दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर स्टोरी हिंदुस्तान आपके अपने चैनल में। कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार है, लेकिन पितृसत्तात्मक परिवार होने की वजह से भारत के अंदर पुराने ज़माने में ये देखा गया कि महिलाओं को न पढ़ने का मौका मिलता था, न बाहर काम करने का मौका मिलता था। उस ज़माने में भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए और पूरे भारत में और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया और दूसरी महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चुनिंदा महिलाएं जिन्होंने प्रथम बार किसी काम को भारत के अंदर किया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आनंदीबाई जोशी का जन्म पूना में 13 मार्च 1865 में हुआ था। वह भारत की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने विदेश जाकर के 2 साल की डॉक्टरी का कोर्स किया और डॉक्टर बनी। आनंदीबाई जोशी का विवाह 9 साल की उम्र में हो चुका था और वह 14 साल की उम्र में एक बेटे को जन्म दे चुकी थी। वह बेटा 10 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिससे कि आनंदीबाई जोशी को बहुत ठेस लगी और वहीं उन्होंने प्रण किया कि मुझे डॉक्टर बन के नवजात बच्चों की सहायता करनी है। इसी को मन में ठानकर वह अमेरिका गई और 2 साल का मेडिकल का कोर्स करके वापस भारत आई और वह भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। इसी के साथ वह भारत से विदेश में जाने वाली पहली विवाहित महिला भी थी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता कमला नेहरू के घर हुआ था। बचपन से ही उनको राजनीतिक कामों में बहुत रुचि थी। अपनी युवा अवस्था में उन्होंने एक सेना बनाई थी जिसका नाम था बानर सेना, और स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी युवा अवस्था में उन्होंने इस बानर सेना के द्वारा विरोध प्रदर्शन करके और झंडा जुलूस निकाल करके स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। 1959 और 60 के बीच इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव लड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1966 से लेकर 1977 के बीच 3 बार इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के पद पर रहीं और इसी के साथ 1980 से लेकर 1984 तक, जब तक कि उनकी राजनीतिक हत्या नहीं हो गई, तब तक चौथी बार वह प्रधानमंत्री रही। वह इकलौती और पहली महिला प्रधानमंत्री भारत की बनी। फातिमा बीबी का जन्म 30 अप्रैल 1927 को केरल में हुआ था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी कॉलेज त्रिवेंद्रम से किया और उसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई लॉ कॉलेज त्रिवेंद्रम से पूरी की। 14 नवंबर 1950 को उन्होंने अधिवक्ता के तौर पर पंजीकरण किया और अपनी पूरी मेहनत करते हुए 6 अक्टूबर 1989 को वह सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी और उनका रिटायरमेंट 1992 को हुआ, जिसके बाद 1993 को उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य चुना गया और उसके बाद वह तमिलनाडु की राज्यपाल भी रहीं। दोस्तों, जब भी भारत में किसी महिला फ्रीडम फाइटर का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है सुचित्रा कृपलानी का। सुचित्रा कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। इनका जन्म अंबाला, हरियाणा में 1908 में हुआ था। सुचित्रा कृपलानी ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे साहसिक कार्य किए। उनमें से महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर भारत के आंदोलन में अपना योगदान दिया। मदर टेरेसा वह भारत की पहली महिला है जिनको कि नोबेल प्राइज से नवाजा गया। हालांकि मदर टेरेसा का जन्म
अल्बानिया में 1910 में हुआ था। जब सन 1929 में वह भारत आई तो तब से भारत की ही होकर रह गई और उन्होंने भारत की नागरिकता ली और अपनी जो उनका वर्ल्ड वाइड फेमस जो मिशन रहा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस पूरे देश और विदेशों में फैलाया। उनका पूरा जीवन काल असहाय लोगों की मदद के लिए समर्पित था और 19 अक्टूबर यानी 19 अक्टूबर को अल्बानिया में मदर टेरेसा डे भी मनाया जाता है। उस दिन वहाँ पर सार्वजनिक अवकाश रहता है। यदि हम बात करते हैं भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट फतेह किया तो नाम आता है बछेंद्री पाल का। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा और उन्होंने डीएवी कॉलेज देहरादून से अपनी शिक्षा ग्रहण की। उनके मन में पहाड़ को चढ़ने का जो जज्बा था वो बचपन से ही था और महज 11 साल की एज में ही उन्होंने पहाड़ की चढ़ाई करनी शुरू कर दी और इस तरह से बहुत सारे मुकाम उन्होंने अपने नाम किए और भारत की ऐसी पहली महिला पर्वतारोही बनी जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट जैसे सबसे बड़े पर्वत में चढ़ाई की। उनके नाम कई पुरस्कार भी है जिनमें से पद्म भूषण और पद्मश्री प्रमुख है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।